Hello, Namaste, Jai Shri Ram, and welcome to my channel. Have a class today. कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स सब कुछ सीख चुके हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कोरियन लाइक स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, और ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपको एक बार थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, बाकी जब आप लिखते चलते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे कैसे मुझे करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि क्या लिखा है दी ने, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड था जो है हमारे पास हन। एक्चुअली जब हम बोलते हैं हना तो वह एक्चुअली हमारा होता है 1 इन काउंटिंग में। जब हम काउंटिंग सीखेंगे कोरियन में, मैथमेटिक्स में, इट्स हान। मैंने एक वर्ड लिया, जो हन है उसे मैंने रिप्रेजेंट करा 1 से। जो आ है हमारा वोवल उसे मैंने रिप्रेजेंट करा है 2 से, और उसके बाद जो न है न, इसको मैंने रिप्रेजेंट करा है 3 से। तो ये जो हमारा 1 है हाँ, ये एक्चुअली हमारा इनिशियल हुआ, ठीक है, फिर वोवल हुआ, फिर फाइनल 1 2 3, ठीक है। सो हम इस तरीके से लिखना जो है एक बेसिक कोरियन सीखते हैं, लिखते हैं। तो ये जो हन मैंने लिखा है एक्चुअली, इसमें फर्स्ट 1 हमारा होता है हमेशा कॉन्सोनेंट और थर्ड कॉन्सोनेंट, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, और आप जिस टाइप से लिख रहे हो कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड, फोर्थ में ज़्यादातर एक सैलेबल चलता है कि एक पूरा मैंने सैलेबल किया है। अब वो सैलेबल भी एक्चुअली क्या होता है, ब्लॉक्स में होता है, तो इसलिए ब्लॉक्स में करके बना है। और जब हम बात करते हैं 2 की, जो हमने लिखा है वोवल, जो सेकंड है वो हमेशा ही हमारा वोवल होगा, हमेशा। हमेशा मतलब हमेशा, ये याद रखना, ऑलवेज, हमेशा वो हमारा वोवल होगा। अगर मैं बिल्कुल सिंपल से बताऊं आपको कि जैसे मैंने लिया 1 और 2, ठीक है, मतलब ये मेरा एक इनिशियल है और ये मेरा सेकंड वाला वोवल है। इसमें मैंने वर्ड लिया गु, गा, तो ये इसमें मेरे पास पहला कॉन्सोनेंट हो गया, सेकंड मेरे पास वोवल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा डबल वोवल से भी बनता है। डबल वोवल से कैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे एक हमने लिया इनिशियल, जिस 1 है 1 2 3, 1 इनिशियल हो गया हमारा। उसके बाद हमने लिखा सेकंड, एक वोवल नीचे और एक वोवल यहाँ पे। तो वो कैसे बना हमारा, जैसे हमें पता है, हमने वर्ड पहले सीखा था गुई, गुई हमने। वैसे अगर हम इसको बात करें तो ये हमारा फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ये गुई बना है हमारा गुई। ये भी बन सकता है जैसे हमने अपने जब कॉम्प्लेक्स में स्टडी करी थी, तो ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे होता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं हमारे इनकी कॉन्सोनेंट्स की। जब हम फाइनल के साथ लिखते हैं, तो फाइनल के साथ लिखने के लिए मैंने जैसे हन लिया, ऐसे मान लो मैं कुछ और लेती हूँ जिसमें एक इनिशियल, वोवल एंड फाइनल। तो इनिशियल हो गया मेरा ग, वोवल हो गया मेरा आ, और फाइनल हो गया मेरा न, कान, कान हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हुआ मेरा इनिशियल, वोवल, देन फाइनल, वो मैंने ऐसे लिया गन। क्योंकि जब भी हम लिखते हैं कोरियन तो हम 2 फॉर्मेट्स में लिखते हैं, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे। जब ये आप समझेंगे तो और इजीली होगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक समझा रही हूँ। फिर उसके बाद हमने लिया कि मान लो एक इनिशियल वर्ड हो गया हमारा, फिर एक वोवल हो गया हमारा, फिर एक और वोवल हो गया हमारा, फिर आके हमारा लास्ट में आता है फाइनल। ऐसे भी लिखा जाता है। तो उस वर्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, उस वर्ड को हम लिखेंगे जैसे अभी मैंने बात करी थी ग्विन, ग्विन, बट एक्चुअली में इसको लिखेंगे हम ऐसे। तो इसका क्योंकि स्ट्रोक यहाँ भी गया है, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद हम जब भी बात करते हैं कोरियन में, तो इसमें एक्चुअली हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जैसे मैंने बताया, होते हैं 2 टाइप्स के, ठीक है। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। इसमें एक्चुअली हम कैसे लिख रहे हैं, इनिशियल वोवल, इनिशियल वोवल फाइनल, इनिशियल वोवल, फिर इधर हमारा फाइनल, फिर दूसरा फाइनल इस साइड। ये भी हमारा 4 भी हमारा फाइनल होता है बहुत ही, लेकिन रेयर केसेस में हमें 4 मिलते हैं, वरना मोस्टली जो हमारा एक सैलेबल होता है, जैसे हन है वो एक सैलेबल है, उसमें जो हमारे यूज करे गए हैं वो 3 ही करे गए हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल ऐसे चलता है। वर्टिकल में हमारे पास आ गया ये हमारा इनिशियल वोवल, इनिशियल वोवल, फाइनल, इनिशियल वोवल, फाइनल, फाइनल, इस तरीके से करके। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं हमारे आपको, तो इसमें हमारा बन जाएगा, जैसे फॉर्मेट सिंपल मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे हमारा ये हो गया नुन, ये क्लियर है आपको या दिख नहीं रहा, मैं 1 मिनट यहाँ लिख देते हैं नुन,
ये ऐसे करके हो गया। यहाँ पे आपने देखा जैसे हन है ना, ये ऐसे करके आ गया। तो ये हमारे इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है और ये वर्टिकल फॉर्मेट है। इस तरीके से हम लिखते हैं। बाकी जो इसमें 4 वाला भी होता है, लेकिन 4 क्या होता है एक्चुअली बहुत रेयर चांसेस में होता है। जैसे अगर मैं आपको दूं, ये हो गया हमारा इनिशियल वॉवल, फिर आ गया हमारा फाइनल नंबर 1, फाइनल नंबर 2, इसके आगे मैं पॉइंट 2 लगा दे जिससे रहे फाइनल नंबर 1, फाइनल नंबर 2। तो जैसे हमारा कुछ भी आप लगा लो, जैसे हम लिखते हैं थक, थक, इसको बोलते हैं हम एक्चुअली चिकन होता है ये थक, ठीक है, चिकन थक। ये हो गया ये हमारा, जिसमें हमारे पास 4 आ रहे हैं। पहले हमारे पास क्या आया, कॉन्सोनेंट आ गया हमारा इनिशियल, देन वोवल, देन हमारे पास आया ये हमारा फाइनल 1, फाइनल 2। इस टाइप से करके हमारा बनता है वर्ड स्ट्रक्चर। अभी आपको थोड़ा बहुत ही समझ आएगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो आपको क्लियर नहीं हो रही होंगी चीज़ें। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और लेकिन जब आप धीरे धीरे सीखेंगे, मैं आपको वर्ड स्ट्रक्चर से आगे वर्ड्स बताऊंगी कैसे बनाते हैं, कैसे लिखना है हमें, और कुछ वर्ड्स के मीनिंग जब हम वोकैबुलरी पे आएंगे, ग्रामर पे आएंगे, तब आपको ये चीज़ें बहुत ही अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जाएगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अभी आप कुछ वर्ड्स जैसे आप जब वॉच करते हैं कोरियन ड्रामाज या आप कुछ भी एक फॉर्मल सिंपल वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आप उसके सबटाइटल्स जब रीड करते हैं उसको कोरियन फॉर्म में देखना थोड़ा सा, उससे आपको भी क्लियर होगा कि हाँ किस टाइप से मैं बताना चाह रही हूँ आपको, कैसे लिखते हैं कि वर्ड्स हमारे हमेशा सारे इस तरीके से या इस तरीके से नहीं होते हैं। और वो वॉवल्स पे भी डिपेंड करता है आपके किस टाइप पर कौन सा वॉवल लगा। जैसे हंगुगो में अगर हम देखें, हंगुगो मैंने इसमें इधर हमारे पास लगा है, जैसे इसमें कौन सा आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में बताएं आप मुझे इसमें कौन सा लग रहा है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, कोई बात नहीं। इसमें हमारा लग रहा है वर्टिकल, और इसमें भी वर्टिकल है, और ये हमारा अलग सा है। जैसे क्योंकि हमने बात क्या करी थी इसमें, हंगुगो में अगर हम देखें हमारा वही सिंपल में इनिशियल वोवल फाइनल, जो कि वाले इससे मैच करिए हमारा। इससे बाद भी यही है, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल में, इसको ढंग से लिखते हैं जरा हम, गुग, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल में, है ना। इसके बाद ओ, क्योंकि हमारी लैंग्वेज है तो जब भी कोई लैंग्वेज है उसके पीछे हम लगाते हैं ओ, और ओ में आप देख सकते हैं कि इसमें ये अंग वाला जो है वो लगा हुआ है विदाउट उसके, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं हंगुग, हंगुगो, तो ये क्या पढ़ा जाएगा आपसे, जैसे मैंने आपको कॉम्प्लेक्स में बताया था कि वो क्या पढ़ा जा रहा है एक्चुअली में वो, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल पूरा एक सैलेबल है, बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमने ऐसे सीख रखा है जिसे हम बोलते हैं कोरियन में वो, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, अलग है वो ओ है। तो उसको बताने के लिए कि वो अलग वॉवल है, एक डिफरेंट है, इसलिए हमने ये वर्ड लिया है अंग, जिससे वो पता चल रहा है कि एक्चुअली में वो क्या लिखा है, वर्ड हंगुगो। तो ये था हमारी आज की क्लास के लिए वर्ड स्ट्रक्चर। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।